Hello everyone, welcome back to my channel Chemistry Mystery by रुचिका। आज हम इस वीडियो में यूपीएससी केमिस्ट्री ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि अगर ये ऑप्शनल लेते हैं तो इसका सक्सेस रेट कितना है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि कौन कौन इन्हें ले सकता है। तीसरा क्वेश्चन कि वाई, इसे क्यों लें आखिर। और चौथा कि अगर ले लिया तो पढ़ना कहाँ से है। चलिए तो एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हुए चलते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि इसका सक्सेस रेट कितना है। कुछ डेटा के अकॉर्डिंग इसका सक्सेस रेट 9% है। मतलब कि अपियरिंग जो स्टूडेंट्स हैं वो 156 के अराउंड है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ 11 या 12 बच्चे सेलेक्ट होते हैं हर साल। मतलब अच्छी चीज़ है। पीएसआईआर वगैरह में जो है इनका हमारा सक्सेस रेट 10% है, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो इससे आप घबराना नहीं। ऑप्शनल अच्छा है। इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है मैं आपको बताती हूँ। चलिए सक्सेस रेट डिस्कस करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन इन्हें ले सकता है। सबसे बड़ा फैक्टर है कि इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप कितने भी 30 मार्क आनो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको टाइम निकाल के उसको देना ही पड़ेगा। अगर नहीं है इंटरेस्ट तो आप कुछ नहीं कर सकते उस सब्जेक्ट में। सबसे बड़ा 90% मेरे हिसाब से जो फैक्टर है वो इंटरेस्ट का है। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्टर जो है, अगर आपने 11th या 12th पीसीएम में किया है और उसके बाद आपने आर्ट्स ली है तो भी आप ले सकते हैं, बट थोड़ा सा एफर्ट देना पड़ेगा आपको उसमें, क्योंकि 11 12 के बाद हमारी जो रेगुलरिटी है, हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी क्लैरिटी थोड़ी सी फेड होने लगती है, तो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तीसरे टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने बीएससी कर रखी है पीसीएम से। ये तो डेफिनेटली लें, क्योंकि ये टच में भी रहते हैं रेगुलर और क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स भी रहते हैं। ठीक है, तो ये ले सकते हैं। चौथे बच्चे आते हैं जिन्होंने बीएससी कर रखी है केमिस्ट्री ऑनर से। ये तो इसके हीरो होते हैं। अगर ये नहीं ले सकते तो फिर कौन लेगा। ठीक है ना। और फिर पांचवे आते हैं जिन्होंने आईआईटी के लिए पढ़ाई करी है। आईआईटी की पढ़ाई हमारे जो लेवल की पढ़ाई होती है वो तो मैच कर सकती है हमारे यूपीएससी ऑप्शनल की। मैंने भी आईआईटी मेंस निकाला हुआ है, तो मुझे भी इंटरेस्ट था उसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसीलिए मैंने भी अपने यूपीएससी जर्नी में केमिस्ट्री ऑप्शनल लिया है। तो मैंने ऑर्गेनिक को देख के ही लिया था, तो इसलिए मेरे में तो ये फैक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कि हमें इसे क्यों लेना चाहिए। अब इस क्यों में हमारे पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे, इसके प्रोज क्या क्या हैं और दूसरा इसके कॉन्स क्या क्या हैं। सबसे पहले मैं प्रोज बताऊंगी। ऑफ कोर्स सी बात है, बेनिफिट है, मैंने लिया है तो मैं इसके प्रोज ही बताऊंगी। चलिए, तो इसके जो प्रोज हैं, सबसे पहला कि ये स्टैटिक है। स्टैटिक है मतलब कि आपको एफर्ट जो आप दे रहे हो ना, इसको आपको जो रिटर्न है वो बहुत अच्छा रेशियो होगा। स्टैटिक पोर्शन है, डायनेमिक नहीं है औरों की तरह जिसमें आपको करंट अफेयर अपडेट करना पड़ेगा हर साल। एक साल ढंग से पढ़ लिया अगर, तो आपका कोई भी अटेम्प्ट हो, तीसरा चौथा पांचवा छठा कोई भी अटेम्प्ट हो, आपकी आप परफेक्शन की तरफ ही जाओगे। ठीक है, और दूसरा पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। पीवाईक्यू पीवाईक्यू लगा लिया आपने तो मतलब आपने पूरा पेपर ही डिकोड कर दिया है केमिस्ट्री का। ठीक, रिपीटिशन बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे स्टैटिक सिलेबस में। अब पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर से हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमेशा आता है, तो उसे अच्छे से कवर कर लेना है। पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स पता है हमेशा हमेशा आता है, तो उसको अच्छे से कवर कर लेना है। तो आपको पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत अच्छे से करनी है ताकि बहुत अच्छे से नंबर आप गेन कर पाए।
तीसरा प्रोस एंड कॉन्स है कि इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा सक्सेस रेट है हमारा 9%। अगर आपने एफर्ट्स डाले हैं इस सब्जेक्ट्स में तो डेफिनेटली आपको रिटर्न मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा रिटर्न। ऑप्शनल की वजह से आप नहीं रुकोगे मेंस में, अगर आपने एफर्ट डाले हैं तो। सेकंड थर्ड इसका हमारा हो जाएगा कि मार्क्स की नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। अगर पेपर डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है, सबको नंबर मिलेंगे उतने ही। अगर पेपर इजी है तो सबके लिए इजी है, तो फिर आपको फिर उसमें भी नॉर्मलाइजेशन ही होगा। तो अगर जिस साल पेपर इजी आ गया है तो इसमें आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि पेपर इजी आ गया है। इजी है मतलब सबके लिए इजी है, मतलब नंबर उसमें हार्ड मार्किंग होगी। अगर टफ आ गया है तो इट्स योर चांस नाउ, यू कैन डू दिस बेटर देन एनी अदर वन। ओके, तो वहाँ पे आपको चांस ज़्यादा है आपके नंबर लाने के, क्योंकि आप ज़्यादा एफर्ट डाले हो उसमें, ज़्यादा गेन करोगे मार्क्स। और फोर्थ में आपको बता चुकी हूँ, इनपुट आउटपुट रेशियो, जितना इनपुट देंगे उतना आउटपुट मिलेगा। चलिए अब आते हैं इसके कॉन्स की तरफ। सबसे पहला कॉन्स है कि जीएस सबसे बड़ा फैक्टर है जीएस का। जीएस पढ़ते पढ़ते आप ऑप्शनल को टाइम नहीं दे सकते, आपको इतना ज़्यादा मतलब मैनेज करना पड़ेगा टाइम को, बहुत एफर्ट चाहिए होते हैं मैनेजमेंट के लिए। आपको डेली 3 घंटा ऑप्शनल तो पढ़ना ही है, साथ में आपको 7-8 घंटा जीएस भी पढ़ना है। ये टाइम डिफर कर सकता है देखो सबके लिए, बट मैं एक एवरेज बता रही हूँ। तो मतलब कि आपको बहुत ही जो मैनेजमेंट है ना टाइम का, बहुत ही देखना पड़ेगा, बहुत ढंग से मैनेज करना पड़ेगा ऑप्शनल को और जीएस को। तो ये पहला कौन सा इसका। दूसरा कौन सा है कि ये जीएस में हेल्प नहीं करता। 1.01% भी आप इसके जो पॉइंट्स हैं आप जीएस में नहीं, जीएस के आंसर्स में नहीं लिख सकते। तो ये इसका कौन हो जाएगा हमारा। सेकंड कौन सा है इसका कि बहुत टाइम टेकिंग है, सिलेबस कंप्लीट करने में आपको टाइम लग सकता है, एटलीस्ट 4 to 5 months तो लग ही सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शनल्स। जैसे पीएसआईआर हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब जो टॉपिक्स है ना तो वो आप 2 महीने में कवर कर सकते हैं आराम से, और इसके रिवीजन भी कर सकते हैं। बट लेकिन अगर ये हमारा जो केमिस्ट्री है इसको 4 से 5 एक रीड करने में लग जाएगा, और प्रैक्टिस चाहिए होती है बहुत ज़्यादा, तो टाइम टेकिंग है। थर्ड इसका है कि रिवीजन, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो बार बार भूल जाओगे। अगर रिवीजन अच्छा नहीं रहेगा आपका तो आप जितना भी पढ़े हुए हो शुरू से, अब अंत में आते आते सब भूल जाओगे। तो बिना रिवीजन के कुछ नहीं है, ठीक है। और चौथा पॉइंट है कि अगर आप बीएससी लेवल के हो तो थोड़ा सा टफ पड़ सकता है आपको, क्योंकि ये एमएससी लेवल तक भी जाता है। तो अगर ये एमएससी लेवल तक जा रहा है तो आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ये मत सोचिए कि आपने ग्रेजुएशन किया है, केमिस्ट्री लिया है, तो मुझे नहीं पढ़ना है अब, अगर मैंने ऑप्शनल ले लिया तो मुझे इतना एफर्ट्स नहीं डालना है, अब तो मेरे लिए चुटकियों का खेल है। वो नहीं करना है, पढ़ना तो पड़ेगा। यूपीएससी एग्ज़ाम ही ऐसा है कि आपने कुछ भी लिया हो ऑप्शनल में, किसी चीज़ से भी ग्रेजुएशन कर रहे हो आप, पढ़ना तो पड़ेगा, सबके लिए बराबर है ये, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि फ्रॉम वेयर टू स्टडी। अब हमने सक्सेस रेट जान लिया, कौन कौन ले सकता है, क्यों लेना है क्यों नहीं लेना है। अब डिसाइड कर लिया कि लेना है, कहाँ से पढ़ें अब। सबसे पहला तो कोचिंग लो एक अच्छी। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप कितने भी 30 मार खान हो केमिस्ट्री में, कोचिंग ले लो। ये मेरी सलाह रहेगी, कोचिंग ले लो। कोई भी इंस्टीट्यूट देखो जो बहुत अच्छा हो, जिसका रिजल्ट्स बहुत अच्छे हों, कोचिंग ले लो। मैंने डाइस से कोचिंग करी है, मेरे जानने में तो एक डाइस है और एक प्लूटस है, इन दोनों में से आप कोचिंग ले सकते हो। मैंने डाइस से करी है, आपका अपना क्राइटेरिया है, आप जो भी देख के रिव्यूज़ देख के आप जाओ। एक कोचिंग
अटेंड कर लो। ठीक। और कहाँ से स्टडी करनी है? बुक लिस्ट, मेरे चैनल पे आपको बुक लिस्ट मिल जाएगी, फिजिकल केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक की और इनऑर्गेनिक। फिजिकल आपको पता है पीएसपी, ऑर्गेनिक पीटर साइक्स और क्लेडन भी पढ़ सकते हैं आप। इनऑर्गेनिक के लिए भी मैंने बताई हुई है आपको बुकें, सर नोट्स दे देते हैं। अगर डाइस में पढ़ोगे तो सर नोट्स दे देंगे इनऑर्गेनिक के, डिट्टो वही पढ़ना है, वहीं से आता है। ठीक है। और नेक्स्ट हम जा सकते हैं कि आपने सुना होगा अभिजीत अग्रवाल सर के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स। अभिजीत सर के नोट्स आप देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने डिफाइन तरीके से पीवाईक्यूज लिखे हुए हैं, हर एक चैप्टर के कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। मतलब आप एक बार चेक कर लेना, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो करोल बाग जाओ, एक बार गो थ्रू करो नोट्स को। अगर आपको लगे कि आपको काम आएगा तो आप डेफिनेटली ले लो। मुश्किल से 1500-1700 तक का मिल जाएगा आपको, वर्थ इट है। पीवाईक्यूज आपको एक जगह मिल जाएंगे, आपको खुद की मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है कहाँ से पढ़ना है मैंने आपको बता दिया, डायस प्लूटस, इन दोनों में से कोई एक बुक ले जो मैंने बताई है आपको, और सर के नोट्स। ठीक। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि आंसर राइटिंग कैसे करें। चलो पढ़ भी लिया हमने, सब कुछ कर लिया, अच्छी से अच्छी किताबें पढ़ ली, बट अब आता है लिखने की बारी। लिखें कैसे? आप मेरी वीडियोस में जा सकते हैं, मैंने बताया है कि कैसे लिखना है आंसर, कहाँ पे कैसा लिखेंगे तो कितने नंबर मिलेंगे, सिर्फ इतना लिखेंगे तो कितने नंबर मिलेंगे, उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर रहे हैं तो कितने नंबर मिल सकते हैं। तो ये सब आप मेरी वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं। ठीक। एक तो है मेरी वीडियोस में आप जा सकते हो, सेकंड कि आप अगर कोचिंग अटेम्प्ट कर रहे हो कोई भी, तो कोचिंग जाते वक्त अपने सर से गाइडेंस के अंडर गाइडेंस मतलब आप रह सकते हो, उनसे डिस्कस कर सकते हो कि सर कैसे कैसे लिखना है। ठीक। और सेकंड मैंने आपको अपने वीडियोस में बताया है कि न्यूमेरिकल्स अगर हैं, एक तो पार्ट आता है थ्योरी का जिसमें कि आपको मिल जाते हैं डेरिवेशंस, दूसरा पार्ट आता है न्यूमेरिकल्स का। अगर थ्योरी अगर डेरिवेशन है तो डिट्टो जो लिखा है कॉपी में वो जाके सीधे सीधे पूरा उतार आना है कॉपी में जाके। अगर न्यूमेरिकल्स हैं तो सिर्फ फॉर्मूलाज लिख के आपका नहीं होने वाला है। अगर फॉर्मूला लिखेंगे ना तो 10 में से आपको 3 नंबर मिलेंगे। मैंने अपनी कॉपी चेक कराई है आर के सिंह सर से जो डाइस के टीचर है, ऐसे ही नंबर देते हैं, वो उन्होंने भी बताया हुआ है। न्यूमेरिकल्स अगर ये मैं अपने आप से नहीं बता रही हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है सर से जो मैंने लिया है, तो मैं उसके थ्रू आपको आप सबको शेयर कर रही हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो पाए। ठीक है। तो अगर न्यूमेरिकल्स आप सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स पे फॉर्मूला सीधे सीधे लिख के कर दे रहे हैं तो इसमें आपको नंबर इतना ही मिलने वाला है। आपको एक पूरा डिराइव करना होगा फॉर्मूले को। ठीक है। तब आप वहां तक फॉर्मूले पहुंचेंगे, तब वैल्यू पुट करेंगे और तब आंसर लाएंगे। तो ये एक तरीका है जो कि आपको सीखना है, और ये आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा। मुझे भी पहले नहीं आता था, कुछ नॉलेज नहीं थी, बट जब मैंने क्वेश्चन अटेंड किए तो मुझे करना आ गया। अगर आप डाइस अटेंड करेंगे तो वहाँ पे आपको ट्यूटोरियल्स मिलते हैं, सर ट्यूटोरियल्स देते हैं हर चैप्टर के, जिसमें पीवाईक्यूज भी इंक्लूडेड रहते हैं। तो आप अगर उसको लगाओगे तो आपको आदत हो जाएगी, आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना सीख जाओगे। कैसे अटेम्प्ट करते हैं सर समझा देंगे अगर आप डाइस कोचिंग करते हो तो। न्यूमेरिकल्स, और दूसरी बात कि न्यूमेरिकल्स कैसे लिखते हैं, पीएसपी पूरी शर्मा पठानिया, यहाँ से पढ़ लो जाके, जैसे उन्होंने लिखा है डिट्टो वैसे लिख दोगे ना, नंबर बहुत सही मिलने वाला है। तो पीएसपी न्यूमेरिकल्स के लिए थ्योरी भले ना पढ़ो पीएसपी से, आप अगर नोट्स पढ़ रहे हो कोचिंग कर रहे हो तो कोचिंग थ्योरी नोट से पढ़ो, कोचिंग से पढ़ो, लेकिन अगर न्यूमेरिकल्स की तरफ जा रहे हो ना तो न्यूमेरिकल पीएसपी से पढ़ो, कैसे लिखना होता है स्टेप बाय स्टेप, वहाँ से आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी। ठीक।
अच्छा, अगला है कि बुक लिस्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, तो उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए बुक लिस्ट की। ज़्यादा बुक्स नहीं है, 5-6 किताबें हैं गिनती की। अगर कोचिंग कर लोगे तो वो भी कम हो जाएगी। एक सोर्स पे रहना, लेकिन टिके रहना। ज़्यादा भटकोगे तो डूब जाओगे। वो कहावत होती है ना, दो नाव पे पैर रखोगे तो पक्का डूबोगे डूबोगे। एक लो बट अच्छे से करो। दूसरा पैटर्न मैं आपको डिस्कस करना चाहती हूँ कि पैटर्न क्या होता है। इस केमिस्ट्री ऑप्शनल का पैटर्न क्या है, पेपर का पैटर्न। देखो स्टूडेंट्स, पैटर्न में देखो, पहला तो हमारा जाता है पेपर 1, दूसरा है पेपर 2। आप सबको पता होगा कि जीएस के पेपर्स के बाद, मेंस में जीएस के पेपर्स के बाद 5 दिन का गैप मिलता है, ठीक है। 5 दिन का गैप मिलता है, उसमें आप अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स बना लो ताकि रिवीजन के लिए बहुत ही हैंडी हो जाए लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। वो अभी से शॉर्ट नोट बनाओ ताकि रिवीजन करते 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 वो और शॉर्ट होते चले जाए। 10 से 15 पेपर्स में आपके नोट्स बन जाएं, ठीक। चलिए कंटिन्यू करते हैं पेपर का डिस्कशन। पेपर 1 हमें पता है कि 250 मार्क्स का होता है। पेपर 2 हमारा 250 मार्क्स का होता है, ठीक। 250 मार्क्स में हमारा डिवीजन कैसे होता है, इसमें आता है फिजिकल और आता है इनऑर्गेनिक। फिजिकल आता है और इनऑर्गेनिक आता है। आजकल इनऑर्गेनिक का वेटेज पहले 50 से 70 था, अब इनऑर्गेनिक का वेटेज 100 से 120 तक बढ़ रहा है। फिजिकल के हमारे अप्रोक्स 13 से 14 चैप्टर्स रहते हैं और इनऑर्गेनिक के हमारे 4 से 5 चैप्टर रहते हैं, ठीक। याद रखना गाइस कि इनऑर्गेनिक का वेटेज बढ़ रहा है, तो बिल्कुल भी इसको इग्नोर मत करें, ठीक है। और पेपर 2 हमारा ऑर्गेनिक, होल ऑर्गेनिक रहता है, बट एक ऑर्गेनिक से हटके आता है हमारा स्पेक्ट्रो केमिस्ट्री। स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री और पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ये हमने कभी नहीं पढ़ा होता। और ये जो मार्क्स हैं इसके 100 मार्क्स पूरे पूरे 100 के अराउंड, 100 to 110 मार्क्स ये डिवोट करता है। तो गाइस बिल्कुल भी ये नहीं कि स्किप कर देना है। सिर्फ रिएक्शंस रिएक्शंस ही नहीं इम्पोर्टेंट है, स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट है। आर के सिंह सर कहते थे कि जिसने ऑर्गेनिक पे होल्ड कर ली उसने पूरी ऑप्शनल पे होल्ड कर ली, ठीक है। तो इस ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि टेस्ट सीरीज कहाँ से करें। टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करनी है, कहाँ से ज्वाइन करनी है, कैसे ज्वाइन करनी है। देखिए मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी डाइस से, आप प्लूटस से भी ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ तक कि मैं जानती हूँ कि ये दो इंस्टीट्यूट ही फेमस हैं केमिस्ट्री के लिए। पहले पे डाइस आता है, दूसरे पे प्लूटस आता है, बाकी आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं। डाइस की टेस्ट सीरीज 14,000 की है और प्लूटस की टेस्ट सीरीज 12,000 कुछ की है, तो आप दोनों टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज कब करनी है, मेरे हिसाब से तो जैसे जैसे चैप्टर्स आपके कंप्लीट होते जाएं आप टेस्ट देते जाओ। जितना नंबर की चिंता मत करो, नंबर कम आएंगे आने दो, बट टेस्ट लगाओ, क्योंकि अगर टेस्ट नहीं लगाओगे तो आपको अपनी जो कम खामियां हैं वो पता नहीं चलेंगी, ठीक है। तो टेस्ट तो ज़रूर लगाना है, रेगुलरली लगाना है। देखो मेंस में तो यही है, पढ़ो कम, टेस्ट ज़्यादा लो, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। तो टेस्ट से कभी घबराओ मत कि टेस्ट लगाना है या न पढ़ा नहीं है तो टेस्ट क्या देंगे जाके। पढ़ो और टेस्ट दो, टेस्ट दोगे। अगर किसी भी इंस्टीट्यूट से जा रहे हो, टेस्ट जिस इंस्टीट्यूट से टेस्ट ले रहे हो तो सर से गाइडेंस लो कि सर कैसे अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करके कैसे नंबर मिल रहे हैं। अगर सिर्फ डेरिवेशन ले रहे हो तो ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं कि न्यूमेरिकल करने पे ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं,
तो वो सर से गाइडेंस लो, वो एक्सपीरियंस से आएगा। देखो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना भी एक कला है। हाउ टू चूज अ क्वेश्चन इज ऑल्सो स्किल। ठीक है, तो वो क्वेश्चन कैसे चूज करना है, वो धीमे धीमे प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। और टाइम पे पेपर ख़त्म करना बहुत ही बड़ा चैलेंज रहता है मेरे लिए, क्योंकि टाइम पे कभी पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता, ना ही मेंस में हो पाता है, जीएस में, और ना ही ऑप्शनल पे। तो इस पे फोकस करो कि टाइम इम्प्रूव कर पाओ। ठीक है, मुझे भी करना है, मैं भी करूँगी। तो मतलब ठीक है, जितना मैंने आपको बता दिया इतना इनफ है एक बिगनर के लिए जो स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मेरे इस वीडियो के रिलेटेड, या कभी भी कोई क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो भी पूछ सकते हो। बाकी मैंने सबको डिस्कस कर दिया है इसका, केमिस्ट्री ऑप्शनल के लिए। आज मैंने वीडियो डाली है अभिजीत सर के नोट्स की, तो आप देख सकते हो कि एक ग्लांस ले सकते हो कि कैसे कैसे सर ने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइज।